अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, चले हम आपको स्टोरी सुनाते हैं। मरियम सिद्दीकी राइटर हैं इस स्टोरी की। बहुत अच्छी स्टोरी है। आइए हम मिलके इस स्टोरी को सुनते हैं। नेहा के बैग से आज फिर रियाजी की कॉपी गायब थी। वो सर पकड़े बैठी थी क्योंकि कल इसका टेस्ट था। 2 दिन पहले ही इसकी उर्दू की कॉपी गायब थी। सारी रात परेशानी के आलम में गुजरी। सुबह उठकर ये सोचकर बैग देखा कि रात में शायद ठीक से न देख पाई हो। हैरत अंगेज़ तौर पर इस वक्त उर्दू की कॉपी बैग में थी। इसने अपना वहम समझकर सर झटका और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। आज जब इसने टेस्ट की तैयारी के लिए बैग खोला तो इसमें रियाजी की कॉपी नहीं थी। अभी वो कॉपी के बारे में सोच ही रही थी कि इसका भाई साद इधर चला आया। साद भाई, आपने मेरी रियाजी की कॉपी कहीं देखी है? नेहा ने इसको देखते ही पूछा। इसने इनकार में गर्दन हिलाई। इसने बहन को परेशान देखकर कहा, एक तो तुम्हारी कॉपी रोज़ खो जाती है, संभाल कर क्यों नहीं रखती? नेहा ने परेशानी से इसे देखा। नहीं भाई, मुझे अच्छी तरह याद है, कॉपी मैंने अपने बैग में ही रखी थी। अच्छा, परेशान मत हो, आओ मिलकर ढूंढते हैं। साद और नेहा ने पूरा कमरा, लाउंज, सहन, यहाँ तक कि किचन और अम्मी अब्बू तक का कमरा भी छान मारा, लेकिन कॉपी कहीं नहीं मिली। अब सिर्फ माली बाबा का कमरा रह गया था। चलो वो भी देख लेते हैं। साद ने इनके कमरे की जानिब कदम बढ़ाए, लेकिन नेहा को अपने पीछे न आते देखकर वहीं रुक गया। क्या हुआ नेहा, ऐसे क्यों खड़ी हो? अरे तुम रो क्यों रही हो? कोशिश किए बगैर कभी मुश्किल हल हुई है? साद ने इसे समझाया। साद नेहा से 3 साल बड़ा था और 8वीं जमात में पढ़ता था, जबकि नेहा 5वीं जमात की तालिबा थी। दोनों का शुमार स्कूल के लायक तलबा में होता था। लेकिन गुज़िश्ता कुछ रोज़ से हर दूसरे रोज़ नेहा के बैग से कोई ना कोई कॉपी गायब हो जाती और सुबह के वक्त इसके बैग में मौजूद होती। शुरू में तो अम्मी और साद ने इसकी लापरवाही कहकर तवज्जो न दी, लेकिन रोज़ रोज़ की शिकायत से वो भी परेशान हो गई। नेहा की पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा था वो अलग। नेहा को चुप कराने के दौरान वो ये भूल ही गए थे माली बाबा के कमरे में कॉपी ढूंढनी थी। माली बाबा घर के पिछले हिस्से में सर्वेंट क्वार्टर में अपनी बीवी और 2 बच्चों अली और हसन के साथ रहते थे। कॉपी ढूंढने से कबल साद ने सोचा कि वो नेहा को कल के टेस्ट की तैयारी करा दे, इसके बाद कॉपी ढूंढेगा। वो नेहा के साथ स्टडी रूम में आ गया। किताब की मदद से इसने नेहा के टेस्ट की तैयारी कराई। मशक कराने के बाद पहाड़े याद करने का कहकर वो अम्मी के पास चला आया। अम्मी, रोज़ रोज़ नेहा की कॉपी का इस तरह गायब हो जाना और फिर मिल जाना कुछ अजब नहीं है? इसने अम्मी से कहा। वो भी सोच में पड़ गई। मैं सोच रहा था कि कहीं अली और हसन शरारत में कहीं छुपा तो नहीं देते, क्योंकि नेहा की अक्सर इनसे लड़ाई रहती है। इसने अम्मी के सामने अपने ख्याल का इजहार किया। तुम जाओ और जाकर इन बच्चों से पूछ लो, मगर हाँ, प्यार से पूछना, इन्होंने साद को समझाते हुए कहा। वो सर हिलाता हुआ घर के पिछले हिस्से की जानिब चला गया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हसन और अली नेहा के कमरे के बाहर खिड़की के नीचे किसी चीज़ पर झुके हुए थे। साद को सामने देखकर हड़बड़ाकर सीधे हो गए। कुछ नहीं साद भाई, हम बातें कर रहे थे, हसन ने कहा। साद ने देखा अली कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। तुम क्या छुपा रहे हो अली? जो खिड़की में हाथ डालकर अंदर कुछ रखने की कोशिश कर रहा था। साद के कहने पर रुक गया। क्या है तुम्हारे हाथ में? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं अब्बू को बताऊंगा, फिर सोच लेना, बहुत डांट पड़ेगी। साद के कहने पर अली ने पीछे किया हुआ हाथ आगे कर दिया, जिसमें नेहा की रियाजी की कॉपी थी। यानी मेरा शक सही निकला, ये तुम दोनों की शरारत थी। इस दौरान बच्चों की माँ वहाँ आ गई। क्या हुआ साद बेटे, इन दोनों ने कोई शरारत की है? इनके पूछने पर इसने सारी बात इन्हें बता दी। वो गुस्से से दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इसी वक्त साद की अम्मी और नेहा भी वहाँ आ गए। अपनी कॉपी अली के हाथ में देखकर नेहा तो आपे से बाहर आ गई। साद की अम्मी ने कॉपी लेकर देखी तो वो बिल्कुल सही हालत में थी। बैग से कॉपी निकालते क्यों हैं? सबके जहनों में यही सवाल था। साद की अम्मी के पूछने पर अली ने बताया, हम भी साद भाई और नेहा बाजी की तरह पढ़ना चाहते हैं। एक दिन हमने नेहा बाजी से कहा कि वो जो भी स्कूल में पढ़ कर आती हैं हमें भी पढ़ा दिया करें, तो इन्होंने कहा, तुम लोग पढ़ लिख कर क्या करोगे?
तुम्हारा जो काम है वही करो, ये कहकर वो हमारा मजाक उड़ाने लगी। अली की बात पर सबने नेहा को देखा जो सर झुकाए खड़ी थी। फिर मैंने और हसन ने सोचा कि हम दोनों खुद ही पढ़ेंगे, इसीलिए हम रोज़ नेहा बाजी के बस्ते से एक कॉपी लाते और उसमें जो भी लिखा होता स्लेट पर इसकी नकल करते, लेकिन हम इनकी कॉपी ख़राब नहीं करते थे। माली बाबा और इनकी बीवी शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे। साथ की अम्मी ने आगे बढ़कर अली और हसन को गले से लगाया, नेहा बेटा इधर आइए, हमने कब ये सिखाया है कि हम मालिक हैं और ये मुलाजिम? अल्लाह के सब बंदे बराबर होते हैं। मुझे बहुत मायूसी हुई कि आपने अली और हसन से इस अंदाज में बात की। इनके लहजे में दुख था। आई एम सॉरी अम्मी, नेहा ने उनकी जानिब देखकर कहा। सॉरी आप इन दोनों से कहिए, और आपकी सज़ा ये है कि आज से आप इन दोनों को पढ़ाएंगी। इसने इस्बात में सर हिलाया। गलत काम आप दोनों ने किया है, इसी से छुपकर इसकी चीज़ लेना या इस्तेमाल करना चोरी कहलाता है, जो बहुत बुरी बात है। आप दोनों भी नेहा से सॉरी कहिए, और आपकी सज़ा ये है कि कल से आप दोनों भी स्कूल जाएंगे। इनकी बात पर अली और हसन ने हैरत से इन्हें देखा और खुशी से एक दूसरे के गले लग गए।